अस्सलामुअलैकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स इस वक्त हम ये जो ट्राइंगल्स है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, बिल्कुल 16 क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के हवाले से। इससे पहले हमने शायद क्वेश्चन 13 और 14 किया। 6.2 में सिर्फ हम 13, 14, 15 को छोड़ेंगे। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, एग्जाम के हवाले से नहीं आएगा। क्वेश्चन 16 यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको इंशाल्लाह समझ जरूर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, इफ AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली। यहां तक पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। AD और PM, ठीक है, मीडियंस है दो ट्राइंगलों के। एक तो ट्राइंगल है ABC, दूसरी है PQR। इनमें ये जो AD मीडियन है किस पर, BC पर, साइड इस ट्रायंगल का, और QR इस पर। पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीडियन, ठीक है। मीडियन होता है कि जो किसी साइड को या किसी और चीज को दो हिस्सों में तकसीम करे। यहां पर साइड है तो ये यहां पर मीडियन इक्वली इनको डिवाइड करेगा, ठीक है। दैट मीन ये जो BD है, BD और DC ये आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से QM और MR ये बराबर होंगे। मीडियन का यही मतलब है, ठीक है। उसके बाद वेयर ट्राइंगल ABC एंड PQR आर सिमिलर, ठीक है। ये जो दो ट्राइंगल्स है आपस में सिमिलर है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इधर कि सिमिलर है, इससे क्या होगा, इसी में आंसर छुपा है, ठीक है। अभी हम सारा देखेंगे। लास्ट पर क्या करना है, प्रूव दैट AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM, AB बाई कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल साइड दिस PQ एंड AD बाई PM। थोड़ा डिफरेंट है लेकिन क्वेश्चन में आप बने रहे, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, ठीक है। देखो इन क्वेश्चनों को किस तरह से आप सॉल्व करोगे, इससे पहले भी मैंने बताया आपको, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप किस तरह से सॉल्व करोगे, इससे पहले के क्वेश्चंस में मैंने ऑलरेडी बताया है। जो भी कुछ गिवन होता है ना, उसमें से आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। यहां पर क्या है, AD और PM तो मीडियन है, इसमें भी हम कुछ निकालेंगे। पहले देखेंगे यहां पर ये जो ना ये गिवन है कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर है। देखिए यही हम यहां पर लिखेंगे, गिवन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तब क्या होता है, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि उनका जो रेशो होता है वो बराबर होता है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। इसका मतलब ये है कि AB बाई PQ, इट एम्प्लाइज दैट AB बाई PQ ये जो इनका रेशो है ये होगा इसी तरह से BC बाई QR, BC बाई QR। ये कहां से हमने निकाला, जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती है, ठीक है। ये आप याद रखोगे। जब आप स्टेप्स भूल जाओगे तो आप क्या करोगे, पहले देखोगे अभी ये तो दो ट्रायंगल्स है सिमिलर है, फिर क्या होता है जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशोज, तो वही मैंने लिखा। अब थर्ड साइड रह गया AC, क्या रह गया, ये भी बराबर होगा AC और उसके साथ साथ QR, ये सारा बराबर होगा। इसका नाम आप 1 रखोगे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, ये जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स होती है इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी फिर बराबर होते हैं, वो भी आपने सीखा है। एंड यहां पर देखिए जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो एंगल्स बराबर होते हैं। आप लिख सकते हो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, उसके बाद एंगल A इक्वल टू एंगल P। AD को छोड़िए, ठीक है, ये मीडियन है, ट्रायंगल से अलग है, ठीक है। A किसके बराबर, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल P के बराबर एंगल P। उसके बाद यहां पर एंड, ठीक है, ये जो एंगल लास्ट वाला एंगल कौन सा, C, ये होगा R के बराबर, एंगल C इक्वल टू एंगल R। इसका नाम आप 2 रखोगे, है ना। सारा कुछ इसमें से निकला कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तब जाके हम ये चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक अहम पॉइंट, यहां पर सिंस AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ triangle ABC and
ट्राइंगल पी क्यू आर। इससे क्या होगा, इससे देखिए मैंने अभी कहा मीडियन एक साइड को दो हिस्सों में तकसीम करता है, तो हम लिखेंगे बी डी होगा, बहुत आसान है, बी डी क्या होगा, बी डी होगा बी सी का हाफ, बी सी का हाफ, बी सी का हाफ। आया समझ? और हम लिख सकते हैं ये जो 2 है ना इसके पास ज़रब में जाएगा तो ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये जो बी सी होगा, बी सी ये होगा ट्वाइस बी डी, ट्वाइस बी डी, ट्वाइस बी डी। समझ आ रहा है? देखो 2 इसके साथ ज़रब में जाएगा या पार जाएगा तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो बी सी रहा इधर, यहां से 2 इसके साथ ज़रब में। आया समझ? उसके साथ साथ एंड ये जो क्यू एम है, क्यू एम आराम से देखना, क्यू एम, एक मिनट, अब इस ट्राइंगल की बारी, क्यू एम जो होगा, क्यू एम ये होगा क्यू आर, इसके 2 हिस्से करने हैं, क्यू आर होल डिवाइडेड बाई 2, और आप लिख सकते हो ये जो क्यू आर होगा, आप क्यू आर पहले लिखो, ठीक है, क्यू आर यहां पर है लेकिन आप पहले लिखोगे, इक्वलिटी के इधर उधर नहीं करना, तो 2 जाएगा इसके साथ ज़रा में, देखो 2 इंटू दिस ट्वाइस क्यू एम, इसका नाम आप थर्ड रखोगे। देखिए इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम सेकंड, इसका नाम थर्ड। अब देखिए हमें क्या लाना है, ए बी बाई पी क्यू, ए डी बाई पी एम, ये हमें प्रूव करना है, अभी आप देखोगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे फ्रॉम, उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, देखो थर्ड और फर्स्ट और थर्ड से आपको क्या मिलेगा, देखो ए बी बाई पी क्यू इक्वल, उसके बाद देखो यहां पर आ जाओ क्योंकि थर्ड में भी देखना है, ये जो देखो बी सी, इधर क्या है बी सी, देखो बी सी, लेकिन बी सी किसके बराबर है, ट्वाइस बी डी। नीचे देखो यहां पर क्यू आर इधर देखो ट्वाइस क्यू एम, ट्वाइस क्यू एम, ठीक, ये और ये कैंसल, इट एम्प्लाइज दैट ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, इसका नाम आप 4 रखोगे। आया समझ? अब देखो और अगला सेटअप फ्रॉम 2 एंड 4, 2 और 4 से आपको क्या मिलेगा, ये 2 ट्रायंगल्स हैं, ये भी आप प्रूव करोगे ये सिमिलर है, जब ये सिमिलर आएंगे तो ये आप बराबर लिखोगे फिर, ठीक है। तो फ्रॉम 2 एंड 4 में क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक, उसके साथ ये ए बी बाई पी क्यू, ये किसके बराबर है, बी डी बाई क्यू एम। जरा ये देखो, जब 2 साइड्स प्रोपोर्शनल हो, 2 साइड्स रेशो इनका सेम है और एक एंगल बराबर है, तो ये कौन सा क्राइटेरिया है, इसमें 2 साइड्स आ गई, एक तो ये दूसरा ये, इसका मतलब साइड एंगल साइड, लेकिन ये जो 2 पार्ट्स है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और ये ए बी बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एम, देखो ए बी बाई पी क्यू, ए डी बाई पी एम, ये सॉरी क्यू, एक मिनट सॉरी, देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, देखो एंगल बी इस ट्राइंगल का एंगल क्यू के बराबर हो गया, इसी ट्राइंगल का, उसके बाद ए बी बाई पी क्यू, ए बी इस ट्राइंगल का जो मैंने शेयर की है, पी क्यू आ गया एक साइड कॉरस्पॉन्डिंग, उसके बाद बी डी, देखो बी डी इसी ट्राइंगल का, क्यू एम इसी ट्राइंगल का, 2 साइड्स और एक एंगल बराबर है, तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, यही ए बी डी, एक मिनट, तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होता है इनका रेशो बराबर होता है, तो आप लिख सकते हो ये वाला, इट एम्प्लाइज दैट होगे ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम।
अब आप लिख सकते हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये था